आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की वेब सीरीज देहाती लड़के, जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गांव से निकलकर लखनऊ पढ़ने जाता है और यहाँ शहर की हवा में रम जाता है। ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम रजत राज सिंह चौहान नाम के लड़के को देखते हैं, जिसकी कॉलेज में पिटाई हो रही थी और वहीं बैठे बैठे रजत अपने और अपने परिवार के बारे में बताता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो रजत अपने गांव बेलसार गोंडा का एक टॉपर लड़का है और उसके पापा गांव में दूध बेचते हैं, जिनका नाम है दूधनाथ सिंह चौहान। वहीं हमें रजत की माँ को भी दिखाते हैं, जो रजत के जाने से पहले उससे 3 कसम लेती हैं, जिसमें पहली थी कि लखनऊ में कोई मार पिटाई नहीं करोगे, दूसरी कसम थी सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाओगे और तीसरी कसम थी लड़कियों से दूर ही रहोगे। अब रजत भी अपनी माँ को कसम देकर लखनऊ चल देता है। और दोस्तों, ये पूरी कहानी 2010 की है। फिर हम रजत को लखनऊ में देखते हैं, जो बीएससी करने के लिए आया था और कॉलेज शुरू होने से पहले उसे उसके पापा हॉस्टल तक छोड़ने आते हैं, ताकि रजत का रूम और वहाँ का माहौल जान सके। अब बाप बेटे हॉस्टल में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो जूनियर की रैगिंग चल रही है और ये देखकर रजत थोड़ा डरने लगता है। फिर ये दोनों जाकर रजत का कमरा देखते हैं, जहाँ दूधनाथ रूम में बैठे लड़के से पूछता है कि प्रशांत कश्यप कहाँ है, और वह फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बिजी होने के कारण जवाब ही नहीं देता। जिस पर दूधनाथ पहले फोन काटते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। तब वो बताता है कि प्रशांत तो बाहर गया है और रजत के पापा बताते हैं कि वो मेरे ही गांव का लड़का है और मेरा बेटा उसी के साथ रहेगा। ये कहकर वो रजत का सामान रखवा देते हैं और फिर जाते जाते रजत से कहते हैं कि इस हॉस्टल में ज्यादातर आवारा बच्चे ही दिख रहे हैं, इसलिए तुम इनकी तरह मत बन जाना और अपने सपने पर ध्यान देना। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे रजत अपने रूम में आकर उसी लड़के से बात करता है तो बाहर से किसी की आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक हॉस्टल का ही लड़का चिल्ला रहा था कि दूसरे कैंपस का लड़का हमारे कैंपस की शिल्पा को पटा रहा है। और ये सुनते सारे हॉस्टल के लड़के हॉकी लेकर वहाँ से चल देते हैं, जिसमें रजत के रूम वाला लड़का रजत को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फिर वहाँ पहुंचकर वही लड़का कहता है कि अब की तो हम देसी गोला भी लाए हैं, जहाँ मिलेगा वहीं फोड़ देंगे। और फिर जैसे ही वहाँ शिल्पा का बॉयफ्रेंड दिखता है, रजत के साथ वाला लड़का बम मार देता है और फिर वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे डरकर उस कैंपस के लड़के अपने सर के पास चले जाते हैं कि हमें बचा लीजिए। लेकिन तभी उस कैंपस के भी लड़के हॉकी लेकर रजत के ग्रुप को घेर लेते हैं। अब ये लोग उनके कैंपस में घुस गए थे और इनकी तादाद दूसरे ग्रुप से कम थी, इसीलिए रजत के ग्रुप के पीछे फट्टे बजाए जाते हैं, जिसमें रजत के भी एक फट्टा पड़ता है। और ये सीन वही था जब रजत स्टार्टिंग में हमें अपना इंट्रो देता है और तब रजत ये भी कहता है कि माँ की पहली कसम तो आज टूट गई। अब इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा रजत के रूम पे, जहाँ उसके साथ वाले लड़के अपने बम की सिकाई कर रहे थे और वहाँ पर प्रशांत भैया खड़े थे, जो रजत के गांव से हैं और रजत उनकी काफी इज्जत करता है। तब वहाँ प्रशांत अपने रूममेट पर ही भड़कने लगता है कि ये लड़का यहाँ पढ़ लिख कर IAS बनने आया है और तुम इसे गुंडा बना रहे हो। और फिर वो रजत से कहते हैं कि तुम्हें UPSC निकालना है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है, इसलिए ये सब यहाँ से नहीं कर पाओगे। मैं भी रूम चेंज करने ही वाला हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए भी एक अच्छा रूम देख रहा हूँ ताकि तुम मन लगाकर पढ़ पाओ। और फिर प्रशांत एक रूम का इंतजाम भी करवा देता है, जिसका किराया हॉस्टल जितना ही था और वो किसी पुराने नवाब का महल था, जिसके कमरे अब बच्चों को किराए पर दिए जाते हैं। वहाँ प्रशांत रजत से कहता है कि हॉस्टल बदलने के बारे में पापा को मत बताना, वरना वो फालतू की चिंता करेंगे। फिर रजत भी पूछता है कि आपकी UPSC एग्जाम का क्या हुआ, जिस पर प्रशांत बताता है कि उसका इस बार चौथा अटेम्प्ट है और अब तो उसने जनता क्लासेस भी ज्वाइन कर ली है, जहां वो बच्चों को पढ़ाता है। साथ ही वो रजत को भी उसके कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए कहता है, ताकि वो जल्दी तैयारी शुरू कर दे। इसके बाद प्रशांत रजत को रूम पर छोड़कर चला जाता है कि आगे कोई भी जरूरत होगी तो फोन कर लेना। और जब रजत रूम खोलता है तो देखता है कि ये रूम तो बहुत ही गंदा पड़ा है। तब वो अपना सामान रखकर नीचे घूमने चला जाता है। फिर हम शशांक नाम के लड़के को देखते हैं, जो बाइक से उसी नवाब के घर में आता है और टॉयलेट आने पर झाड़ियों में शुरू हो जाता है। ये सब रजत एक जगह से देख रहा था। तब शशांक की नजर भी रजत पर पड़ती है और वो उसे बुलाकर उससे इंट्रो पूछता है और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक ही क्लास में है, BSc फर्स्ट ईयर। और यहाँ शशांक रजत का पहला दोस्त बन जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर रजत के रूम की सफाई करते हैं और शशांक कहता है कि मैं यही बगल वाले रूम में रहता हूँ। फिर शशांक रजत को बाहर घुमाने ले जाता है कि चलो आज तो मैं लखनऊ घुमाता हूँ, और ये दोनों बाहर जाकर खूब खाते पीते हैं। इसके बाद शशांक रजत को बाइक चलाने के लिए कहता है और पीछे बैठकर कोला पीने लगता है। तभी सामने उन्हें पुलिस वाले खड़े दिखते हैं और शशांक रजत से कहता है कि कैसे भी करके बाइक घुमा ले, क्योंकि अपने पास लाइसेंस नहीं है। और पुलिस वाले उनके पास पहुंचते उससे पहले रजत भी बाइक घुमाकर भगा लेता है। अब ऐसा थ्रिल पहली बार करने के बाद रजत को काफी अच्छा लग रहा था और फिर एक जगह पहुंचकर रजत शशांक की कोला पीने लगता है और तभी उसका सर घूम जाता है। वहाँ शशांक कहता है कि ये सिर्फ कोला नहीं बल्कि इसमें दारू मिली थी और रजत ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि अब रजत की माँ की दूसरी कसम भी टूट गई थी। इसके बाद रजत अपने रूम पर आ जाता है और अगली सुबह वो सब याद करता है कि उसने अपनी माँ की दी हुई 2 कसमें तो तोड़ दी हैं, लेकिन अब तीसरी कसम वो किसी भी हाल में
टूटने नहीं देगा। और फिर रजत तैयार होकर कॉलेज आ जाता है कि अब बस मन लगाकर पढ़ूंगा। तभी रजत को उसकी क्लास में एक लड़की दिखती है और वो बस उसे देखता रह जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रजत क्लास में उसी लड़की को देख रहा था। तब वो लड़की रजत के पास आती है और अपना नाम बताती है कि मैं प्रेरणा गुप्ता हूँ। लेकिन रजत ने कभी भी ऐसे लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए वो अपना नाम बताने में थोड़ा हकबका जाता है। और वो कहती है कि हम क्लास के बच्चों से एक पेटिशन साइन करवा रहे हैं जिसमें क्लासेस की टाइमिंग सही करवानी है, और रजत साइन कर देता है। फिर क्लास में प्रोफेसर आकर पढ़ाना शुरू करते हैं और प्रेरणा का पेन अब रजत पर ही रह गया था। तब रजत बस पेन को ही देके जा रहा था और रजत उसे नोटिस कर लेते हैं। तब सर उसे बोर्ड वाला सवाल सॉल्व करने के लिए कहते हैं। रजत भी वहाँ जाकर क्वेश्चन सॉल्व तो कर देता है, लेकिन सर कहते हैं कि सवाल ये था ही नहीं, और वो रजत को डांट देते हैं कि ध्यान लगाओ थोड़ा। ऐसा लगता है कि जैसे वो रजत को पहले से जानते हो। अब क्लास खत्म होने के बाद सर रजत से कहते हैं कि प्रशांत कश्यप तुम्हारे भैया है ना, वो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहा है। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम पढ़ने में काफी तेज हो, इसलिए ध्यान देना शुरू कर दो क्लास में। अब रजत सोचता है कि हाँ, वो तो यहाँ पढ़ने ही आया है। फिर जैसे ही वहाँ शशांक आता है, रजत उसे भी सुना देता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ घूमने फिरने नहीं बल्कि पढ़ने आया हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। इसके बाद रजत केमिस्ट्री लैब में होता है जहाँ पर उनके सर पढ़ा रहे थे, और सर कहते हैं कि अब दो के पेयर बनकर टाइट्रेशन बनाइए, जहाँ रजत के पास प्रेरणा ही आती है और कहती है कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो, मेरी केमिस्ट्री वीक है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ पेयर हो जाऊं? जिसके लिए रजत भी मान जाता है और ये दोनों प्रोजेक्ट करने लगते हैं। फिर जब रजत क्लास से बाहर आता है तो वह बार बार प्रेरणा के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके सामने उसके पुराने हॉस्टल के लड़के आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि उस लड़की से थोड़ा दूर ही रहो क्योंकि उसे हम पसंद करते हैं, जिनसे डर कर रजत भागने लगता है और वह दोनों भी उसके पीछे थे। तभी सामने से शशांक अपने नए दोस्त युवान की गाड़ी से आता है और रजत उसमें बैठ जाता है कि मुझे बचा लो। युवान भी वहाँ से रजत को बचाता हुआ ले जाता है, लेकिन वो लड़के अभी भी बाइक से रजत के पीछे ही थे और रजत बार बार डर रहा था कि ये लोग देसी गोला ना फेंक दें। पर युवान कहता है कि कुछ नहीं होगा, डरो मत, और वो गाड़ी भगा लेता है। गाड़ी में शशांक इन दोनों का इंट्रो करवाता है, जिसके बाद ये सब एक जगह बैठकर बातें करते हैं कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों। फिर ये दोनों मिलकर रजत की टांग भी खींचते हैं कि ये लड़की ने ही तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है। फिर जब ये सब नवाब की हवेली पर आते हैं तो वहाँ छोटे नवाब बच्चे को पनिशमेंट दे रहे थे कि थोड़ा तमीज में रहा करो वरना यहाँ से निकाल दिए जाओगे। और यहाँ समझ आता है कि नवाब के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने महल के किराए से अपनी जिंदगी जीते हैं। अब ये दोनों मिलकर रजत को छत पर लेकर जाते हैं जहाँ वो दोनों हॉस्टल वाले लड़के पहले से ही खड़े थे और उन्हें देखकर रजत की हालत खराब हो जाती है। तब यहाँ रिवील होता है कि ये सब तो शशांक का प्लान था ताकि रजत उससे नाराज ना हो और दोस्ती बनाकर रखे। पर रजत वहाँ भी उससे नाराज हो जाता है कि तुमसे दोस्ती करनी ही बेकार है। उसी समय युवान पर प्रेरणा का कॉल आता है कि शशांक के साथ जो लड़का था उससे बात करवा सकते हो क्या। तब युवान कहता है कि वो तो मेरे साथ ही है, और प्रेरणा रजत से बताती है कि हमारी पूरी क्लास आज फ्रेशर डे पर आ रही है, इसलिए तुम भी आना, वहाँ सबका इंट्रो होगा। और रजत भी हाँ कर देता है, जहाँ शशांक रजत की पहचान कैंटीन के मालिक सुनील दादा से करवाता है कि जीवन का ज्ञान यहीं से मिलता है हमें। फिर वहाँ प्रेरणा सबसे पूछती है कि क्लासेस की टाइमिंग कैसी रखवानी है, और वो रजत से भी कहती है कि राज तुम बताओ, जिस पर रजत कहता है कि मेरा नाम राज नहीं बल्कि रजत है। लेकिन प्रेरणा कहती है कि अब से तुम हमारे लिए राज ही हो। ये सुनकर रजत भी खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वहाँ प्रेरणा का एक दोस्त रितेश गाना गाता है और प्रेरणा उसे हक कर लेती है, जिसे देखकर रजत को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे प्रेरणा पसंद आ गई थी। तब वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2000 का सीन दिखाते हैं जब रजत बचपन में क्रिकेट खेल रहा था। तब उसे उसके पापा वहाँ से डांट कर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम चेस खेलो, इसी से दिमाग बढ़ेगा और आगे तुम कोई अफसर बन पाओगे। फिर हम प्रेजेंट टाइम में रजत को देखते हैं जिसे महल के नवाब ने अपने पास चेस खेलने के लिए बैठाया हुआ था, लेकिन रजत खेलने से मना कर देता है। अब रात के समय रजत के पास उसके दोनों दोस्त आते हैं और कहते हैं कि कल जल्दी क्यों चले गए थे। तो रजत बहाने बनाने लगता है कि बुखार महसूस हो रहा था इसलिए, लेकिन वो कहते हैं कि मामला प्रेरणा का लग रहा है, वैसे वो क्लास में तुम्हें आज पूछ भी रही थी कि तुम आए क्यों नहीं। और ये दोनों रजत से सच्चाई पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या जो तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो, लेकिन रजत उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब शशांक उसे प्रेरणा के सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है कि उसने कल रात को ये अपलोड किया था, और रजत रितेश और प्रेरणा को साथ में देखकर और भी चल जाता है। फिर ये दोनों अपनी मस्ती में लग जाते हैं और रजत पूरी रात अपना असाइनमेंट करता रहता है। अब अगले दिन कॉलेज में युवान और शशांक बातें कर रहे थे कि सर आने वाले हैं और हमने असाइनमेंट ही नहीं किया, जिस पर रजत उन दोनों को उनका प्रोजेक्ट दे देता है कि मैंने कल रात तुम्हारा भी काम कर दिया। तभी वहाँ पर प्रेरणा आती है और वो रजत से बातें करने लगती है, लेकिन रजत उसे जरा भी भाव नहीं देता और आगे जाकर बैठ जाता है कि अब मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। और प्रेरणा भी सोचती है कि इसे हुआ क्या जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तब वहाँ युवान शशांक से कहता है कि रजत को जिस लड़की से अटेंशन चाहिए वो उसी को इग्नोर कर रहा है, यानी अपना लड़का प्लेयर है, जिससे प्रेरणा उसकी तरफ खिंची चली आएगी। अब क्लास में सर पढ़ाने आते हैं और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बार बार रजत देने में लगा था। इस बात से सर इरिटेट हो जाते हैं कि औरों को भी जवाब देने दो। तभी छुट्टी की बेल बज जाती है और रजत से मिलने प्रशांत भैया आते हैं कि कैसी चल रही है पढ़ाई। फिर वो कहते हैं कि अब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब इसे शुरू करोगे तो जाकर आईएएस
बनोगे, इसलिए तुम जल्दी से आकर कोचिंग में एडमिशन करा लो। ये कहकर प्रशांत भैया तो चले जाते हैं, लेकिन रजत सोचता है कि मुझे लड़के से दूर ही रहना होगा, वरना मेरा गोल मुझसे दूर हो जाएगा। इसके बाद रात के समय रजत अपना टाइम टेबल बनाता है और दीवार पर लगा रहा होता है, जिस पर शशांक उसी से मस्ती करता है कि हर चीज का टाइम टेबल थोड़ी होता है, इंसान हो कोई मशीन थोड़ी। तब यहाँ रजत गुस्से में शशांक से पूछता है कि अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम कौन से गाँव से हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्योंकि तुम बार बार मेरी जिंदगी में टांग अड़ाते हो पर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। जिस पर इन दोनों की बहस हो जाती है और शशांक कहता है कि जब गुस्सा शांत हो जाए ना तब आकर सवाल करना, सारे जवाब दे दूंगा। इसके बाद रजत अपनी पढ़ाई में लग जाता है और अगले दिन शशांक रजत से माफी मांग लेता है कि चलो छोड़ो पुरानी बातें भूल जाते हैं, और रजत भी मान जाता है। लेकिन अब रजत पढ़ाई के लिए प्रेरणा को कॉलेज में इग्नोर करने लगा था। अब एक दिन शशांक और युवान रजत को कॉलेज कैंटीन में लेकर आते हैं, जहाँ पर प्रेरणा पहले से बैठी थी, और यहाँ रजत उसे देखते ही बहाना बनाकर जाने लगता है, पर ये दोनों उसे रोक लेते हैं और प्रेरणा रजत से पूछती है कि राज आखिर हुआ क्या है। तब रजत कहता है कि मुझे राज नहीं बल्कि रजत बुलाया करो। तभी उस पर प्रशांत भैया का फोन आता है और वो बात करने चला जाता है, और वहाँ उसके रखे बैग को रितेश खोलकर देखता है कि इसमें है क्या। तो बैग में उसका टिफिन निकलता है जिसमें देसी घी के लड्डू पड़े थे, और उन लड्डू का मजाक रितेश बनाने लगता है। फिर जैसे ही वहाँ रजत आता है वो रितेश पर भड़क कर वहाँ से चला जाता है। फिर रजत सीधा प्रशांत के कोचिंग में आता है और वहाँ उसे एक लेडी दिखती है जिनसे रजत की नजर हटती ही नहीं, और वो बस उन्हें निहारता रहता है। और वो सोचता है कि अब मैं प्रेरणा से दूर हुआ तो ये मुझे कौन दिख गई। यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में रजत उन्हीं लेडी को देख रहा था, और उनका नाम होता है छाया, जो कि उसी इंस्टीट्यूट और रजत के कॉलेज में पढ़ाती थी। तब वहाँ पर शशांक और युवान भी आ जाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ तैयारी करेंगे, लेकिन रजत उन्हें वहाँ से भगाने लगता है कि तुम मुझे पढ़ने दो। तभी वहाँ प्रशांत भैया आते हैं और कहते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने दो। और ये सुनकर वो दोनों कल से आने को कहकर चले जाते हैं। इसके बाद प्रशांत भैया पूछते हैं कि आखिर तुम उन्हें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे थे। तो रजत कहता है कि वो दोनों सिर्फ मस्ती के मूड में ही रहते हैं। तो प्रशांत भैया कहते हैं कि कुछ दिन मस्ती कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि बाद में जिंदगी मस्ती करने का मौका नहीं देगी। तब रजत पूछता है कि वैसे भैया आप इतने सालों से गाँव क्यों नहीं गए। जिस पर प्रशांत कहता है कि जब तक माँ जिंदा थी ना तब तक जाना अच्छा लगता था, पर अब ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ सब लोग बस सवाल पूछने बैठे हों कि शादी कब करोगे, IPS कब तक बनोगे, इसलिए मैं गाँव नहीं जाता। ये सब सुनकर रजत प्रशांत को मोटिवेट करता है कि आप हमारे गाँव के टॉपर थे, आप हिम्मत ना हारो, पहले आप IAS बनना, फिर मैं भी पीछे पीछे आ जाऊंगा। इसके अगले दिन रजत अपने कॉलेज जाता है, लेकिन ना तो वो प्रेरणा से मिलता है और ना ही अपने दोस्तों से। बस वो सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर देना चाहता था। लेकिन एक दिन रजत को प्रेरणा कॉलेज में पकड़ लेती है और पूछती है कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तब रजत फिर से बहाना बनाकर केमिस्ट्री लैब चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही शशांक और युवान मौजूद थे। तब वहाँ युवान तो एक लड़की के साथ चला जाता है, और प्रेरणा को रजत के पास आता देखकर शशांक भी गायब हो जाता है। जिसके बाद आज वो दोनों फिर से पेयर होते हैं और नया केमिकल फॉर्मूला ट्राई करते हैं, जिसमें प्रेरणा की एक गलती से रजत इरिटेट हो जाता है और प्रेरणा पर ही चिल्ला देता है। तब वहाँ पर उनके सर आते हैं और कहते हैं कि तुम किसी पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते, इसलिए सॉरी बोलो। लेकिन रजत अपने सर को ही घूरने लगता है और वो उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तब ये सब बाहर से छाया मैडम देख रही थी कि रजत को सर ने चिल्लाकर बाहर क्यों निकाल दिया, और वो जाकर उनसे पूछती हैं कि आखिर बात क्या है। इस पर वो सर कहते हैं कि इस लड़के के बारे में प्रशांत ने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे तो एक नंबर का बदतमीज लग रहा है, और शायद इसका उस लड़की के साथ कोई चक्कर भी चल रहा है, इसलिए ये उस पर चिल्ला पड़ा। इसके बाद छाया सीधा रजत से मिलने आती है और रजत उनके पास आते ही उनकी गोद में गिर जाता है। वहाँ छाया रजत से कहती है कि मैं प्रशांत की फ्रेंड हूँ, उसी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। आखिर वहाँ सर तुम पे चिल्ला क्यों रहे थे। लेकिन रजत शर्म के मारे कुछ बताता नहीं और क्लास का बहाना बनाकर चला जाता है। इसके बाद शाम को ये सब बातें प्रशांत को पता चलती है, इसलिए वो रजत को डांटने लगता है कि तुम्हें सर को आंखें नहीं दिखानी चाहिए थी। तब वहाँ छाया आकर प्रशांत को रोकती है और फिर रजत से कहती कि चलो मैं बात करती हूँ। फिर छाया रजत से काफी फ्रेंडली बात करती है और बातों बातों में कहती है कि सर तो कह रहे थे कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई मैटर चल रहा है और तुम डरो मत, मैं ये सब बातें प्रशांत को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर रजत भी हंसने लगता है। तब रजत उसे सारी बात बताता है कि प्रेरणा मेरी क्लास में है और मैं उसे काफी पसंद करता हूँ, लेकिन शायद उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं उससे दूर ही ठीक हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैं तो यहाँ वैसे भी पढ़ने आया हूँ। तब छाया उसे समझाती है कि लाइफ में सब कुछ रोक थोड़ी सकते हैं, ये तो फीलिंग्स है, निकल ही जाती हैं, और वैसे भी क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो और ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा हो। रजत भी कहता है कि वो तो हर समय उसी के साथ घूमती है, जिस पर छाया कहती है कि पहले तुम ये दोस्त बनकर पता तो कर लो। तब रजत को भी ये सारी बातें समझ आ जाती हैं और जैसे ही रजत जा रहा होता है तब छाया कहती है कि अब यहाँ आए हो तो थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट पर भी काम कर लो और अपने पहनावे को भी यहाँ की तरह बनाओ। इसके बाद रजत अपने दोस्तों से जाकर मिलता है और कहता है कि चलो मुझे शॉपिंग कराओ, क्योंकि मुझे कल प्रेरणा से भी माफी मांगनी है, और दोनों दोस्त उसे शहरी कपड़े दिला देते हैं। अब रजत पूरी तरह से तैयार था प्रेरणा से बात करने के लिए। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में रजत प्रेरणा से माफी मांगने के लिए उसके पास आता है और उससे माफी भी मांगता है,
लेकिन तभी वहाँ रितेश आ जाता है और वो रजत के कपड़ों का मजाक बनाने लगता है कि आज तो लड़का हीरो बनने चला है। तब रजत रितेश को जवाब दे पाता। इससे पहले वहाँ सर आ जाते हैं और ये सब अपनी अपनी डेस्क पर चले जाते हैं। फिर क्लास के बाद शशांक रजत को कैंटीन में बुलाता है और उसे प्रेरणा के पास भेज देता है। वहाँ रजत प्रेरणा से दोबारा माफी मांगता है और प्रेरणा इस बार उसे माफ कर देती है। तब रजत पूछता है कि अच्छा वो रितेश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? लेकिन प्रेरणा कहती है नहीं, वो तो बस मेरा फ्रेंड है। जिसके बाद ये दोनों साथ में बातें करते करते कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, जहाँ प्रेरणा बताती है कि मेरे पापा बेकरी की ब्रांचेस चलाते हैं और रजत बताता है कि मेरे पापा की भी दूध की डेयरी है। तब ये दोनों मस्ती करने लगते हैं और मजाक मजाक में रजत प्रेरणा के गाल खींच देता है। उसी समय वहाँ प्रेरणा के पापा का कॉल आता है और वहाँ प्रेरणा एक आदमी के साथ बैठकर चली जाती है। लेकिन अब रजत को लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इसके बाद रजत जाकर ये सारी बातें शशांक और युवान को बताता है, जिसको सुनकर दोनों कहते हैं कि पहली मुलाकात में उसके गाल खींच दिए, वाह, वो इसी बात से तुमसे नाराज होगी क्योंकि ऐसा पहली बार में कौन करता है। और रजत को भी अपनी हरकत पर रिग्रेट होने लगता है। फिर शाम के समय रजत ये बात छाया को बताता है और छाया उसे समझाती है कि फ्रेंडली टच हुआ होगा तो बात ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ करो तो उससे पूछ कर करना क्योंकि कंसेंट जरूरी है। फिर छाया कहते हैं कि प्रशांत तो क्लासेस में बिजी है, क्या तुम उसकी बाइक से मुझे घर तक छोड़ दोगे? जिसके बाद रजत छाया को बाइक से छोड़ने चल देता है। लेकिन अब रजत के मन में छाया के लिए भी फीलिंग्स आने लगी थी और वो उसे पसंद भी करने लगा था। हालांकि छाया उससे उम्र में काफी बड़ी थी। अब घर पहुंचकर छाया रजत के लिए टिफिन पैक कर देती है कि इसे खा लेना, कहाँ बार बार खाना बनाते फिरोगे। और रजत उस टिफिन को लेकर छाया के बारे में सोचता हुआ अपने रूम पर चला जाता है। इसके बाद जब शशांक जिम कर रहा था तब वो रजत से पूछता है कितना मुस्कुरा काहे रहे हो और ये खाना किसने दिया था? इस पर रजत कहता है कि छाया जी ने। तब शशांक कहता है कि मतलब अब भाभी अपने देवर का ख्याल शादी से पहले ही रखने लगी क्योंकि वो तो प्रशांत भैया की गर्लफ्रेंड जो है। ये सुनते ही रजत के होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि प्रेरणा बात नहीं कर रही और छाया जी भी भैया की गर्लफ्रेंड है तो वो जाए तो जाए किस पे। तभी रजत पर प्रेरणा का मैसेज आता है कि सॉरी, उस वक्त पापा ने जल्दी घर बुला लिया था, जिसके बाद बात ही नहीं हो पाई। और ये जानकर रजत की जान में जान आती है कि चलो प्रेरणा तो गुस्सा नहीं है। अब अगले दिन प्रेरणा और रजत साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तब एक लड़की रजत से हेल्प के लिए आती है कि मुझे भी सिखा दो और उसे रजत के साथ देखकर प्रेरणा को थोड़ा अजीब तो लगता है। तभी वहाँ पर रितेश आकर रजत से पंगा लेने लगता है और उसके गांव से होने का मजाक भी बनाता है। तब इन दोनों के बीच में युवान और शशांक आ जाते हैं और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि रितेश रजत को कैंटीन में पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज कर देता है कि आज देखते हैं किसमें कितना दम है। और शशांक और युवान रजत की तरफ से हाँ भी कर देते हैं। अब रजत को बार बार टेंशन हो रही थी कि वो रितेश से हार जाएगा और प्रेरणा के सामने बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि तुम पंजा लड़ाओ, बाकी हम सब देख लेंगे। इसके बाद रजत और रितेश पंजा लड़ाते हैं और जैसे रजत हारने वाला होता है तब शशांक रितेश का पैर हिला देता है और रजत ये चैलेंज जीत जाता है। रितेश भी कहता है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन युवान और शशांक उसका मजाक बना देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ प्रेरणा भी रजत की जीत पर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद रजत और उसके दोस्त साथ में घूम रहे होते हैं। तब युवान के पास एक लड़की आती है और उसे चाटा लगा देती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें युवान के बारे में बताया जाता है, जो कि एक अमीर बाप की औलाद है और उसके दादाजी वहाँ के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी थे और युवान शुरुआत से एक प्ले बॉय था जिस पर कई सारी लड़कियां मरती थी। अब एक दिन जब युवान अपनी दुकान पर बैठा था तब वहाँ एक लेडी अपनी बेटी के साथ कपड़े लेने आती है और वहाँ आंखों में युवान उस लड़की को भी इम्प्रेस कर लेता है। और जब वो लड़की ड्रेस ट्राई करने के लिए रूम में जाती है तो पीछे पीछे युवान भी चल देता है। तब वो लड़की भी युवान को अंदर बुला लेती है। इधर दुकान पर युवान के बड़े भैया आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि युवान गल्ला छोड़कर कहाँ गया। फिर जैसे यहाँ युवान और उस लड़की के बीच कुछ होने वाला होता है तभी उसके भैया आवाज लगाते हैं तो कमरे से युवान भी चिल्ला देता है और अब वो लड़की ट्रायल रूम से बाहर आ जाती है और पीछे पीछे युवान भी निकलता है और इन दोनों को वहाँ से निकलते हुए उसके भैया ही देख रहे थे, पर वो युवान को कुछ कहते नहीं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ शशांक ने ब्लैक बोर्ड पर पूरा नक्शा ही ड्रॉ किया हुआ था जिसमें युवान की कितनी सारी गर्लफ्रेंड थी, सबका नाम था। और यहाँ वो पता लगा रहे थे कि युवान को इसमें से किसने चाटा मारा है। तब युवान आता है और कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं थी, जिसने वो चाटा मारा था वो प्रिया थी। इसके बाद युवान बताता है कि मेरे घर के बाहर एक लड़की थी जिसकी फूलों की दुकान थी और वही एक लौती ऐसी लड़की थी जो मुझे भाव नहीं देती थी, इसलिए मैंने उसी की दुकान से एक दिन फूल खरीद कर उसे कॉलेज में दे दिया, लेकिन वो तो मुझ पर ही भड़क गई और यहीं से मैं उसके पीछे पड़ गया, जिसके एक दिन मेरे हाथ में चोट लग गई और वो भी पिघल गई। यह युवान कहता है कि लड़कियां दूसरों का दर्द आसानी से समझ जाती हैं, इसी तरकीब से मैंने उसे पटाया था। तब रजत कहता है कि अच्छा इसलिए उसने तेरे चाटा मारा कि तू कई सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और उसे धोखा दे रहा था। फिर युवान उन्हें कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो बदला लेने, जिसे सुनकर रजत शॉक हो जाता है कि अब तुम एक लड़की को चाटा मारोगे। और शशांक आग में घी डालने लगता है कि हाँ, आज के इक्वालिटी के जमाने में सब चलता है और ये दोनों जबरदस्ती रजत को भी अपने साथ बदला लेने ले जाते हैं। फिर जैसे ये तीनों उस लड़की के कॉलेज में आते हैं तब रजत युवान को रोकने लगता है, लेकिन शशांक अभी भी उसे उकसा रहा था कि चाटा मारकर बदला ले ले, लेकिन युवान का हाथ ही नहीं उठता।
तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो तीनों ही पकड़े जाते हैं। इसके बाद हम तीनों को थाने में देखते हैं, जिन्हें प्रेरणा बचाने आई थी, क्योंकि उसे इनके बारे में पता चल गया था और उसके पापा की जान पहचान भी यहाँ अच्छी थी, इसलिए उनके कहने पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब थाने से बाहर आने के बाद भी शशांक युवान को ही गालियां सुनाता है, कितनी मेहनत के बाद भी तू चाटा नहीं मार पाया, और ये दोनों बहस करते हुए आगे चले जाते हैं। और तब प्रेरणा पूछती है कि रजत तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर रजत बताता है कि कल मेरा असाइनमेंट जमा होना है, लेकिन इन दोनों के चक्कर में मुझे थाने आना पड़ा। तब प्रेरणा रजत को अपने साथ कबाब खिलाने ले जाती है ताकि उसका मन शांत हो पाए। अब जब ये दोनों कबाब खा रहे थे तभी रजत पर उसकी माँ का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने आया हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि आज मंगलवार है, कुछ भी खाना पर मांसाहार से दूर रहना। पर यहाँ रजत सोचता है कि वो तो प्रेरणा के साथ वही खाने आया है। फिर अब फोन रखने के बाद रजत कबाब खाने से हिचकिचाने लगता है। तब प्रेरणा बताती है कि ये वेज कबाब है, तुम डरो मत, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खिलाऊंगी। फिर यहाँ ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं और बातों बातों में प्रेरणा रजत की खूब तारीफ भी करती है। अब अगले दिन जब प्रशांत भैया कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं तब देखते हैं कि रजत तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और वो सोचते हैं कि रजत से बात करेंगे, लेकिन रजत तो असाइनमेंट का बहाना बनाकर निकल जाता है। फिर बाहर रजत से छाया मिलती है जो पूछती है कि कहाँ इतनी तेजी से जा रहे हो, और रजत बताता है कि आज प्रेरणा का बर्थडे है इसलिए। इसके बाद हम रजत को युवान की शॉप पर देखते हैं जहाँ ये दोनों मिलकर रजत को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार कर रहे थे और फिर ये रजत के लिए सूट भी तैयार करवा देते हैं। रजत पहले तो मना करता है कि ये सब नहीं पहनेगा, लेकिन शशांक कहता है कि इतने बड़े बाप की बेटी है, उसके पापा से मिलोगे तो अच्छा दिखना पड़ेगा ना। और फिर वो रजत को प्रेरणा की पापा की बेकरी में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि उनका नाम भले ही हरी राम हलवाई हो, लेकिन बिजनेस बड़ा करने के बाद वो अब अंग्रेजों की तरह रहने लगे और अपना नाम मिस्टर हैरी रख लिया। इसलिए रजत भी सूट पहनने के लिए मान जाता है ताकि प्रेरणा के पापा इंप्रेस हो जाएं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में रजत सूट बूट में तैयार था और ये दोनों उसकी खूब तारीफ करते हैं। फिर युवान रजत को मिस्टर हैरी के लिए गिफ्ट भी देता है कि पहली बार मिलोगे तो ये गिफ्ट दे देना। साथ ही शशांक कहता है कि मिस्टर हैरी से मिलना तो अंग्रेजों की तरह मिलना, क्योंकि उन्हें अब यही पसंद आता है। जिसके बाद ये सब प्रेरणा की बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ रजत देखता है कि यहाँ तो सारे वेटर्स ने उसी की तरह सूट पहना है और अब सब लोग रजत को देखकर हंस रहे थे। तब रजत को समझ आता है कि ये युवान और शशांक ने मजाक किया है, लेकिन वो उन्हें कुछ कहता नहीं। इसके बाद वहाँ मिस्टर हैरी आते हैं और प्रेरणा भी उन्हीं के साथ थी। तब रजत वहाँ उनसे अंग्रेजों की तरह ही मिलता है और ये देखकर प्रेरणा के पापा को काफी अजीब लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जब रजत उन्हें गिफ्ट देता है तो वो देखते हैं कि ये तो क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है और तब वो कहते हैं कि बेटा मैं बस ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भारतीय ही। यानी कि युवान और शशांक ने यहाँ भी रजत से झूठ बोला था। तभी वहाँ रितेश आता है और कहता है कि ये गाँव से निकला हुआ लड़का है, इसे ये सब क्या पता होगा। तब रजत भी रितेश को काफी कुछ कह देता है कि भले ही वो गाँव से है लेकिन उसे जिंदगी जीनी आती है। और ये सब सुनने के बाद प्रेरणा के पापा रजत से काफी खुश होते हैं और वो बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह गोंडा से ही हूँ, और ये दोनों गांव की बातें करने लगते हैं। इसके बाद प्रेरणा के पास रितेश आता है और कहता है कि अपने बर्थडे पार्टी पर खास लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे रजत टाइप के लड़कों को नहीं। पर प्रेरणा रितेश की बेइज्जती करके चली जाती है। अब ये सब पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और मौका मिलते ही प्रेरणा रजत को अपने रूम में ले आती है। वहाँ रजत पहले तो प्रेरणा को गिफ्ट देता है और फिर जैसे रजत प्रेरणा को आई लव यू बोलने वाला होता है तभी वहाँ उन सबके फ्रेंड आ जाते हैं, जिनमें वहाँ रितेश भी था। और वो कहने लगता है कि पिछली बार जब तुम मुझे अपने रूम में लाई थी तब से ये रूम काफी बदल गया है। तब प्रेरणा भी रितेश का मुंह तोड़ जवाब देती है और रजत का हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और प्रेरणा पूछती है कि आखिर तुम क्या कहने वाले थे, लेकिन रजत हिचकिचाने लगता है। फिर जैसे इनके बीच किस होने वाली होती है तभी इनके फ्रेंड्स इन्हें बाहर बुला लेते हैं और हम देखते हैं कि प्रेरणा के रूम में उसकी रितेश के साथ फोटो थी, यानी कि ये पहले रितेश को डेट कर चुकी है। इसके बाद जब ये तीनों घर जा रहे थे तब ये रजत से पूछते हैं कि किस विश हुई या नहीं, लेकिन रजत बताने से मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि रजत के रूम पर तो उसके पापा आ रखे हैं और कमरे पर ताला लगा होने के कारण वो पड़ोसी से पूछते हैं कि रजत कब आता है, जिस पर वो बताते हैं कि उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। इधर हम प्रशांत भैया को देखते हैं जो कि अपना मॉक टेस्ट दे रहे थे और वो उसमें फेल हो जाते हैं। तभी उन पर रजत के पापा का फोन आता है और वो बताते हैं कि मैं तो रजत के रूम पर हूँ लेकिन यहाँ ताला लगा है। और ये सुनकर प्रशांत भी रजत को ढूंढने चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद रजत शशांक के साथ रूम पर आता है और अपने पापा को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तब वहाँ रजत के पापा उसे खूब डांटते हैं कि यहाँ की हवा आखिर लगी गई तुम्हें। और फिर रजत अपने रूम का ताला खोलकर जैसे उन्हें अंदर बुलाता है तो सामने बियर की बोतल पड़ी थी, जिसको देखकर शशांक कहता है कि ये मेरी है। तब उसके पापा शशांक को ही सुनाने लगते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहो क्योंकि तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रजत के पापा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी प्रशांत भैया उनसे आकर मिलते हैं और वह प्रशांत को ही सुना देते हैं कि तुम्हारे भरोसे पर रजत को भेजा था और ये यहाँ पर आवारागर्दी कर रहा है। तब प्रशांत उन्हें समझाता है कि लड़का पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, आप चिंता ना करिए। और फिर रजत के पापा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रजत प्रशांत से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि वो अब अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा। और प्रशांत कहता है कि अगर ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो मेरी तरह ही बनकर रह जाओगे, इसलिए समय रहते संभल जाओ। तब रजत प्रशांत को भरोसा दिलाता है कि वो IAS बन के ही रहेगा। अब अगले दिन रजत कैंटीन में बैठा था, तब उसके पास युवान और शशांक आते हैं और युवान कहता है कि कल तो तुम्हारी काफी अच्छी क्लास लगी है ना, जिस पर रजत कहता है कि तुम दोनों के कारण ही मैं अपने गोल से भटक गया था। लेकिन यहाँ शशांक कहता है कि लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी तो जरूरी है,
कब तक ऐसे जीवन काटते रहोगे। पर अब रजत ने भी मन बना लिया था कि वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। तभी वहाँ प्रेरणा आती है और रजत उससे छुप जाता है कि मैं अब इससे भी दूर रहूंगा। अब शाम को रूम पर शशांक रजत के लिए टाइम टेबल बनाता है, जिसमें वो पढ़ाई के साथ साथ प्रेरणा के साथ बातें करने का भी टाइम फिक्स कर देता है और रजत उसी टाइम टेबल के हिसाब से चलने लगता है और समय मिलने पर प्रेरणा से बातें भी करता है। अब एक दिन रजत से प्रेरणा कहती है कि तुमने मुझे ये कार्ड क्यों भेजा, इसमें तो प्यार भरी बातें लिखी हैं। और रजत कहता है कि मैंने नहीं भेजा और वो कहता है कि शायद ये शशांक का काम होगा। तब प्रेरणा कहती है कि शशांक ने अच्छा करा और यहाँ रजत समझ जाता है कि प्रेरणा भी उससे प्यार करने लगी है। फिर प्रेरणा कहती है कि कल मुझे 2 घंटे के लिए मिलना, तुमसे खूब सारी बातें करनी है। और रजत जाकर ये बात शशांक को बताता है। तब शशांक कहता है कि ये तो अच्छा मौका है प्रेरणा के और करीब आने का, इसलिए वो प्रेरणा को साइबर कैफे ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ अक्सर कपल्स जाया करते थे। तब युवान कहता है कि साइबर कैफे को शाम के 4 से 6 बजे तक हम बुक कर लेंगे और तुम वहाँ प्रेरणा के साथ चले जाना। अब रजत भी ऐसा ही करता है और प्रेरणा को साइबर कैफे में बुला लेता है। फिर जब ये दोनों यहाँ किस करने वाले होते हैं, तभी रजत को कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने पापा दिखते हैं जो कि उसे डांट रहे थे और वो बिना कुछ भी किए प्रेरणा को छोड़कर चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सब लोग वैलेंटाइन वीक मना रहे थे और युवान रजत से कहता है कि तुम भी प्रेरणा के साथ वैलेंटाइन डेट पर जाओ, लेकिन इस बार साइबर कैफे की तरह भाग मत जाना। फिर वो आइडिया देता है कि प्रेरणा के साथ मूवी देखने जाओ और कॉर्नर की सीट लेकर खूब एंजॉय करना, लेकिन यहाँ रजत ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर युवान और शशांक उसका मजाक बनाते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, 3 महीने से प्रेरणा से बात चल रही है लेकिन आज तक किस भी नहीं कर पाए। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो भी या नहीं, और रजत भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ, उसने तो आज तक बॉयफ्रेंड वाला कुछ काम किया ही नहीं। और रजत भी वैलेंटाइन डे पर यानी कल प्रेरणा को किस करने का प्लान करता है। फिर अगले दिन रजत पर प्रेरणा का मैसेज आता है कि नानी की तबीयत खराब है इसलिए मैं मसूरी जा रही हूँ, और ये पढ़कर रजत उदास हो जाता है। तब वहाँ शशांक उसके पास आता है और कहता है कि प्रेरणा के मसूरी जाने से उदास हो गया। और रजत पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मसूरी गई है, और शशांक कहता है कि उसने ही कॉल करके बताया था। इस पर रजत कहता है कि तुम्हें कॉल करके बता रही है और मुझे सिर्फ मैसेज में बताया। तब वहाँ युवान आता है और पूछता है कि ये रजत उदास क्यों है, और शशांक मजाक में कहता है कि प्रेरणा इसे छोड़कर चली गई। युवान भी यहाँ पर कहता है कि सच्चे प्यार की आजकल रजत भाई किसी को वैल्यू नहीं है, इसलिए लोग फिजिकल नीड के लिए ये सब चोचले पालते हैं। इसके बाद युवान उन दोनों को अपनी वैलेंटाइन डे का प्लान बताता है, जिसमें वो 4 लड़कियों को डेट पर ले जाने वाला था, और फिर युवान वहाँ से चला जाता है। अब शशांक कहता है कि चलो हमें कहीं जाना है, और वो रजत को अपने साथ सीधा पार्क में ले जाता है, जहाँ आज वैलेंटाइन डे पर सारे कपल्स पार्क में ही थे। और ये सब देखकर शशांक को जलन हो रही थी। उसी समय वहाँ पर कॉलेज के नेता लोग आ जाते हैं और वो सारे कपल्स को पकड़ लेते हैं कि वैलेंटाइन डे पर हम ये सब नहीं होने देंगे। और शशांक भी उन्हें कहता है कि किसी भी कपल को बिना सजा दिए मत जाने देना, क्योंकि इन्हें देखकर अच्छा ही नहीं लगता। और ये कहकर रजत और शशांक वहाँ से जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रजत पर छाया का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया, कहीं तुम प्रेरणा के साथ बिजी हो। लेकिन रजत कहता है कि प्रेरणा तो यहाँ है ही नहीं। तब छाया कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने पार्टी के लिए ही फोन किया था, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ मेरे घर आ जाओ, यहाँ हम सब एंजॉय करेंगे। और रजत भी पार्टी में पहुंच जाता है। अब सब लोग वहाँ पार्टी कर रहे थे, लेकिन रजत देखता है कि प्रशांत भैया काफी उदास हैं, और जैसे उनके पास छाया आती है उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जहाँ छाया कह रही थी कि तुम मुझे अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं देते, और प्रशांत छाया पर ही भड़कने लगता है कि मेरा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है और तुम्हें टाइम चाहिए। अब रजत ये सब देखकर छत पर चला जाता है और थोड़ी देर बाद छाया भी ड्रिंक करते करते ऊपर आती है। फिर ये दोनों बातें करते हैं, जहाँ रजत कहता है कि आज के दिन प्रेरणा मसूरी चली गई, और यहाँ छाया कहती है कि तुम जैसे लड़के से कोई दूर कैसे हो सकता है, और बातों बातों में ये दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ प्रशांत भैया आ जाते हैं और ये दोनों दूर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद रजत तो सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। और वहाँ बारिश शुरू होने के कारण सब लोग बारिश में एंजॉय करने लगते हैं, और हमें प्रशांत भैया को देखकर ये समझ आ रहा था कि उन्होंने रजत और छाया को एक साथ देख लिया है। अब घर पर रजत भी इसी बारे में सोचने लगता है कि आज उससे क्या गलती होने वाली थी, वो भी प्रशांत भैया के सामने, और इसी सोच में वो सो जाता है। फिर अगली सुबह रजत देखता है कि रितेश ने उसे एक पोस्ट में टैग किया है, और ये तो प्रेरणा और रितेश की मसूरी वाली फोटो थी, यानी कि प्रेरणा झूठ बोलकर रितेश के साथ मसूरी गई थी। यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में रजत सीधा छाया के घर में उससे मिलने जाता है, और वहाँ छाया ऐसे बिहेव करती है कि कल रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ हो। साथ ही वो कहती है कि शराब पीने के बाद क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है, और ये सब जानकर रजत वहाँ से चुपचाप चला आता है। फिर जब रजत अपने कॉलेज में आता है तो वहाँ रितेश अपने सारे दोस्तों को मसूरी की फोटो ही दिखा रहा था, और वो रजत को भी सारी फोटो दिखाकर जलाने लगता है। तब रजत गुस्से में क्लास से चला जाता है, और फिर लाइब्रेरी में रजत के पास युवान मिलने आता है, और वो उसे समझाता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये प्यार के चक्कर में मत पड़ो, बस मेरी तरह एंजॉय करते रहो। लेकिन अब तो रजत का दिल टूट चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब इसके बाद युवान और शशांक रजत के रूम पर आते हैं, तो वहीं का आदमी बताता है कि कॉलेज से आने के बाद ये कमरा बंद करके ही पड़ा हुआ है, ये लड़की का मामला तो नहीं है, कहीं वो कुछ कर ले।
और ये दोनों रजत को किसी तरह से बाहर बुलाते हैं। तब रजत भी कहता है कि आंख लग गई थी बस, लेकिन युवान कहता है कि प्रेरणा के मसूरी जाने के बाद तुम पागल से हो गए हो, जो कब क्या कर ले हमें भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना। अब अगले दिन क्लास में रजत के पास प्रेरणा आती है और वो उससे खूब बातें करने लगती है, क्योंकि प्रेरणा को पता ही नहीं था कि रजत ने उसकी और रितेश की फोटो साथ में देखी है। तब रजत पूछता है कि नानी की तबीयत कैसी है, और प्रेरणा कहती है कि हाँ वो ठीक है। फिर प्रेरणा रजत, युवान और शशांक के लिए मसूरी से जो गिफ्ट लाई थी वो देती है, जिसमें उसने रजत को एक फोटो फ्रेम दिया था, और रजत सोचता है कि इसमें तुम उसी की फोटो लगा लो ना जिसके साथ घूमने गई थी, पर वो प्रेरणा से कुछ भी नहीं कहता। फिर प्रेरणा कहती है कि क्लास के बाद साइबर कैफे चलें, और रजत भी हाँ कर देता है। इसके बाद ये दोनों साइबर कैफे में आते हैं जहाँ सारे लोग बैठे अपना काम कर रहे थे। तब प्रेरणा रजत से पूछती है कि वैलेंटाइन डे कैसा रहा। तब रजत कहता है वही दोस्त वही बातें और क्या। तो फिर वो प्रेरणा से पूछता है कि तुम्हें तो मजा आया होगा, लेकिन प्रेरणा कहती है नहीं, सब बोर था। तब रजत कहता है कि बोर कैसे, तुम तो अपने प्यार रितेश के साथ गई थी तो मजा तो आया ही होगा। इस पर प्रेरणा कहती है कि तुमसे ये सब बकवास किसने कही, और रजत प्रेरणा को सुनाने लगता है, जिसके कारण प्रेरणा वहाँ से उठ के जाने लगती है। फिर रजत उसे वहीं पर रोककर कहता है कि अगर मैं तुम्हें किस कर देता तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते ना, लेकिन हमने ये सब नहीं किया, इसलिए तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ वैलेंटाइन डे मनाने चली गई। तब प्रेरणा ये सब सुनकर वहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन यहाँ पे रजत उसे आगे जाने नहीं देता। तब प्रेरणा कहती है कि रितेश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और रजत फिर से प्रेरणा को सुनाने लगता है कि बॉयफ्रेंड नहीं है तो मुझसे इतना चिढ़ता क्यों है, तुम्हारे साथ घूमता क्यों है। इस पर प्रेरणा भी रजत को सुनाती है कि रितेश मेरा बहुत पहले बॉयफ्रेंड था और उसके साथ मैं बहुत पहले मसूरी गई थी, और ये सब सुनाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब रजत को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद उसने ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, और यहीं पर एपिसोड 10 और इस वेब सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। दोस्तों इसके अगले सीजन में पता चलेगा कि क्या रजत प्रेरणा को मना पाता है या नहीं, और क्या छाया और रजत फिर से क्लोज आ पाते हैं या नहीं। वैसे आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।